संस्कृत भाषा से ही हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, इसलिए हमने हिंदी भाषा या हिंदी भाषा कहा। तो दोनों के व्याकरण लगभग एक से हैं, ये वर्ण तो एक ही है, क्योंकि संस्कृत से ही सारे वर्ण ले जाकर के हिंदी भाषा में लिखा है। अब हम कहते हैं, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि व्यंजन स्वर, व्यंजन में स्वर को मिलाया। वैसे लग रहा अच्छा कहने से स्वर व्यंजन मिलन, स्वर में व्यंजन व्यंजन, लेकिन व्यंजन पहले लिखा जाता था, इसलिए मैंने लिख दिया व्यंजन स्वर मिलन। कैसे मिलाते हैं? संयुक्त में नहीं मिलाना ही होगा। अब हुआ संयुक्त वर्ण, हम कहेंगे व्यंजन से व्यंजन को ही मिलाएं, तो कैसे होंगे, क्या बनेंगे? तो उसके पहले हम ये जाने कि स्वर से स्वर नहीं मिल सकता। स्वर पूरा 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 स्वतंत्र है। केवल एक जगह, मैं भाषा विज्ञान का रहा नहीं हूँ, मतलब एमए और हिंदी, मतलब एमए हिंदी या हिंदी बीए में भी हमारी हिंदी नहीं थी, मैं साइंस स्टूडेंट रहा, लेकिन लगता है केवल एक जगह मुझे लगता है कि दोनों का मिला हुआ है, और वो लगता है आ में आ मिल करके हमें लगा आ बना है, आ मिला करके जैसे हम कहते हैं तो ये हालांकि पूरा नहीं निकल रहा है, तो इसे भी छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं है। कि फिर पूर्णतः वही बात है कि स्वर से स्वर नहीं मिलते, स्वर स्वतंत्र होता है, ये मैंने बताया था, कल कहा था, स्वर स्वतंत्र होता है और वर्ण स्वतंत्र नहीं होता, वो बिना स्वर के पूरा होता नहीं। लेकिन कुछ जो है व्यंजन से भी मिलते हैं, स्वर से तो सारे के सारे मिलते हैं, लेकिन कुछ व्यंजन से मिलते हैं, जैसे क, इसको हम आधा कर करते हैं, क से स मिलाते हो, कश, तो वो कच्छा जैसे छ निकल रहा हो, तो वो आधा छ बनता है, फिर हम आ मिला देते हैं तो पूरा छ बन जाता है, कच्छा, इसी से कच्छा बना है। अगर इसकी जगह हम आ मिला दें तो छा बन जाएगा, ये छा बन जाएगा, छा बन जाएगा, इसी से आप कच्छा लिखते हो, परीक्षा लिखते हो। तो ये हमको शब्दों का विश्लेषण करना है। कल में जब र को मिलाते हैं तो क्र बन जाता है, क्र, क्र बराबर क्र, ये क्र आधा है, पूरा क्र नहीं है। इसके बाद हमने अ मिलाया तो पूरा क्र बन गया। इसे स में र मिलाते हैं तो श्र बन जाता है। वैसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं लगती लिखने की, लेकिन लोगों ने एक पूर्ण रूप से उनको व्यंजन ही बना दिया, स्र। तो स्र ये हाथ बना आधा, और उसमें मैंने बड़ी की मात्रा यहाँ लगा दी, या आप चाहो तो आके लगा दो, आके लगाओ, सबने हमने आ लगाया, इसमें लगा दें तो ये स्र बन गया, स्र। अब अगर बड़ी की मात्रा लगा दें तो श्री बन जाएगा, ऊ के लगा दें श्रु बन जाएगा। तो ये डबल ई की लगा देंगे, मतलब बड़ी ई की मात्रा लगा देंगे तो श्री बन जाएगा, जैसे श्रीमान, श्रीमती। उससे हम लिखते हैं क में जब र मिलाते हैं आप तो त्र बनता, त्र। हमने वहाँ पूरा वर्णमाला में त्र लिखा था, लेकिन वो त्र बनाया त और र से मिला, छत्रज्ञ, छत्र
त्र और क्या देखिए इसमें आएगा, ये आया। तो ये तीनों संयुक्त बना स्र। क में र मिला त्र बना, और त्र आधा बना, उसमें अ मिला दिया पूरा त्र। जैसे मात्रा, मात्रा में आ की मात्रा लगाएंगे, यहाँ आ लगाएंगे तो ता बन जाएगा। मातृ, उसमें री लगाएंगे तो मातृ बनेगी। प में र मिलाएंगे तो प्र बन जाता है, आ मिलाएंगे पूरा प्र बन जाता है। ज में य मिलाएंगे, ये बहुत जानकारी का है, ये जानकारी का है कि ये य जय कहेंगे तो वही ज्ञ बनता है। और ज्ञ पूरा नहीं बनता, आधा बनता है। जब हम उसमें आ लगाते हैं तो पूरा ज्ञ बन जाता है। इसी से आज्ञा, आज्ञाशाली, ज्ञानी, ज्ञानवान, इसी सब से अलग अलग मात्राएं लगा करके द में जब यह मिलाते हैं द्य बन जाता है। द्य ये बहुत यूज होता है। द्य में अ मिलाते हैं तो द्य पूरा द्य बना। में यह मिलाया तो आधा द्य बना, फिर अ मिला दिया तो पूरा द्य, और नहीं मिलाया तो ये द्य ही रहा है। यहाँ अगर न मिलाए द्य रहा, आ मिला दें त्या बन जाएगा, ई मिला देंगे दिक बन जाएगा। ध में ध जब मिलाते हैं तो थ, ये ध यहाँ नीचे लिख देते हैं छोटा सा, ठीक है, माँ लिखे ये ना, और हमने यहाँ लिखा ये उसका सूत्र है। तो ये ध मिला थ, इसी से बुद्ध, बुद्ध सब ब लिखा, उसमें फूल की मात्रा लगाया, ये बुद्धि, इसी से बुद्धि भी। आपने यह बनाया तो ध्य बना, ध्य आधा, और उसमें अ मिलाया तो ध्य पूरा ध्य कहने लगा। क में त मिलाया त, हालांकि बहुत जरूरत नहीं रहेगी इसकी, तो बहुत जरूरत नहीं है। जैसे हमें वक्ता लिखना हो तो वह लिखेंगे, और अब क आधा तो हम बहुत ज़्यादा में लिखते हैं, क लिखते हैं, ये वक्ता बन जाएगा। अब वक्त लिखना हुआ तो आखिरी मात्रा लगाएंगे तो वक्त बन जाएगा। वक्त वक्ता उसी को बहुत ज़रूरत तो नहीं लग रही है, लेकिन लोग लिखते हैं, कहते हैं, तो मैं भी कह देता। इसमें क्यों हमें तो आगे सीखना है बहुत सी चीज़ें, हम अपना समय इस इतिहास उस पर क्यों ज़्यादा चर्चा करें। हमें कोई, आपको जब आगे भाषा का वैज्ञानिक बनना होगा, भाषा का ज्ञानवान पुरुष बनना होगा, तो आप डिस्कस करिएगा। द पर व मिलाते हैं दो बन जाता है, आधा, और अ मिलाते हैं तो पूरा दो बन जाता है। ऐसे देखिए दो, यहाँ पर ये दो, बल्कि यहाँ की क्या बजाय ज़्यादातर लोग यहाँ लिखते हैं, अच्छा इस तरह दो बनता है। अब इनको मिला के देखिए, अब छ में जैसे यहाँ छ था, ये पूरा छ था, या इसमें हमने आ मिलाया तो छा बना, इसी से कक्षा शब्द बना। कैसे बना? जैसे कक्षा, परीक्षा, और ढेर सारे शब्द सुनिए, देखिए, आप समझेंगे, ध्यान रखेंगे, शाम तक में जाने की तरह। क्रम में हमने आगे बढ़ाया छोटी मात्रा क्री, इसी से क्या बना, हम ऐसे लाइए, यहाँ से कौन सा शब्द है,
यहाँ से बना देखिए क्रिया, क्रिया, कृत, कृत छोड़ दिए, क्रिया। सोचिए कि जो शब्द हो आप सोचते रहिए। ये स्र, ये स्र आधा था, आधे स्र में ये कैसे बना था? स और र को मिला के बना था आधा स्र। इसे मैंने सीधा जब बड़ी बात तो क्या बना? श्री, ये बना श्री। अब इसी से बना श्रीमान। उदाहरण है ये सब उदाहरण है। श्रीमान, श्रीमती, श्रीमती। जैसे आपके मम्मी का नाम डलाया श्रीमती, आगे लगाना चाहिए आपको, और पिता का नाम श्रीमान करना चाहिए। मैं आपके पिता माता का नाम जानूंगा तो पिता क्या होगा? श्रीमान, श्रीमान। उनका नाम ले लूँगा तो उनको खराब नहीं लगेगा। हाँ, एक अलग नाम करने पर छोटों के लिए कहा जाता है। जैसे हमारी एज में छोटे हों, हम उनमें छोटे हों, उनको ऐसे नाम दें। त्र, त्र में जब आप ये त्र है, और जब इसमें ई लगा दें, ई लगा दें, छोटी ई लगा दें अगर आप, तो ये त्रि बन जाएगा। रात्रि भी इसी से हो सकता है, जैसे रात्रि। कोई जरूरी नहीं कि हम एक ही जगह उदाहरण दें। इसे देखकर रात्रि, रात्रि, रात्रि। और उदाहरण देखिए, मैं शुरुआत करके दिया हो, त्रिशूल, त्रिशूल। एक आप गणित में और पढ़ते हो, त्रिभुज। गणित में आप पढ़ते हो त्रिभुज, त्रिभुज इनकी 3 भुजाएं होती हैं। चतुर्भुज जिनकी 4 भुजाएं होती हैं। प्र में आ मिला तो प्र बना, प्र में आ मिला तो पूरा प्र बन गया। अब प्र में आया, इसमें आ मिला दिया, ये प्रा बन गया, ये प्रा। इससे क्या शब्द है? प्रायश्चित, प्रायश्चित, प्रायश्चित माने सर्व कहा, तो हमने प्रायश्चित किया, मुझे खराब लगा तो क्षमा मांगा। प्रायश्चित कठिन शब्द है, आप चाहे देख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए तो ठीक है। और दूसरे शब्द ही मैंने किया होगा, देख लेते हैं, इकट्ठे नहीं मुझे याद आ पा रहे हैं। प्रसन्न, हाँ, प्रसन्न में तो आ मिले ही, प्रसन्न भी इसी से लिख दिया, प्रसन्न। इसमें यहाँ नहीं मिलाया, आ मिलाया, प्रसन्न। क्या ध्यान दिया मैंने? प्रमुख, हाँ, प्रमुख या प्रवेश, प्रवेश। और चूंकि प्रवेश करते हैं, एडमिशन लेते हैं, प्रवेश। अब ज में यह मिलाया तो क्या बना? य में आ मिला दिया, ज में यह मिलाया तो
ज्ञ में आधा ज्ञ बना, फिर आ मिलाया तो पूरा ज्ञ बना। अब अगर हम इसको आधा के बजाय पूरा ज्ञ मिला दें, आ मिला दें तो ये हुआ ज्ञ। अच्छा नहीं, ये ज्ञ हुआ ज्ञ, ज्ञान न लिखा दिया, ज्ञान हो गया। सही आधा गया था यहाँ से शुरू किया, इसे क्या बड़ा आ लगा दिया, आ लगा दिया, ये हो गया क्या। जैसे ज्ञानी, त्य लगा दिया, ल में य लगाया, त्य बना, त्य में आ लगा करके ल में य लगाया, आ का नहीं सुनिया, ल में य लगाया, दोनों आधे आधे लगाया तो त्य बना। त्य में आ लगाया तो त्य पूरा बन गया। इसमें अगर आ न लगाते ये लगाते हैं हम, ये आ लगाते हैं प्लस धन आ, यही प्रयोग करिए। जैसे विद्या में प्रयोग करिए, विद्या लिखा, विद्या इस तरह का इन शब्दों का प्रयोग होता है। और भी देखिए, जय का प्रयोग इन्होंने देखा, ज्ञान ज्ञाता, ध का प्रयोग विद्या, यद्यपि, यद्यपि इस तरह शब्द बने। ये सब उदाहरण है, कैसे बने हैं ये देखिए। में ध मिलाया तो बना, आधा बना, आ मिलाया तो पूरा ध बन गया। जैसे हम लिखे, इसी को रखिए, हम कह देते हैं का देखिए युद्ध, बुद्ध, शुद्ध, इसी को इन्होंने यूज कर लिया। तो ये तो हम वही थे ही, हमने यही रहने दिया। या आप कहिए ये आ मिलाया, ये तो हमने लिखे हुआ है, बुद्ध है, वो सबसे ज्यादा शब्द आप बुद्ध यूज करेंगे। बुद्ध शुद्ध है, किया तो याद आ गया अपने मास्टर साहब का, जो मुझे संस्कृत पढ़ाते थे, अनिरुद्ध, श्रीमान अनिरुद्ध। अब हमने उनका नाम याद आया तो मैंने श्रीमान लगा, श्रीमान अनिरुद्ध।
वैसे ये था, उसमें हमने आ के माना क्या बना कह के देख लीजिए या ये बना आ, ये क्या यहाँ से क्या शब्द आया ध्यान है। ये ध्यान आया है, हमारे पिताजी सवेरे ध्यान करते हैं, ऐसे भी यूज करते हो ध्यान अध्याय। हाँ अध्याय कौन सा अध्याय पढ़ रहे हैं आप? आपको संस्कृत का संयुक्त वर्ग का नाम फिर आपको हिंदी आ रही है, थोड़ा और हमें आसान लग रहा है उदाहरण देना, और किताब पढ़े न जाने कितने आपको उदाहरण मिलेंगे। ये यहाँ चली गई लिखा था, इसने खाली छोड़ दिया, ये यहाँ हो ध्यान रखिए। ये कर लिखा आधा का, फिर आ की मात्रा लगाया, यहाँ से मुक्ति लिखना, इसका कारण मुक्ति जैसे ये क्या है, ये करवाना ये है। अगर हमने छोटी की मात्रा लगा दी तो ये बन गया चंगुल से सन 1947 में मुक्त हुआ गया, मुक्त हो गया। अब मुक्ति यूज करोगे, किसी को आज उनकी मुक्ति हो गई, यानी जब किसी की डेथ हो तो मर जाते हैं तो उनको मुक्ति करना, ये द। अब इस द में बताने के लिए केवल आ ही नहीं लगाओ, जो चाहे आप लगाओ, और कोई किनारे नहीं लगाओ, जहाँ चाहो वहाँ लगाओ। जैसे बुद्ध लगा, शुद्ध लगा, तो बाद में लगा, विद्या अयोध्या देखिए बीच में लगा। अब इसे कहो क्या बनाओगे द्वा से, एक तो आपके घर में ही है,
द्वेष, द्वेष माने किसी की बुराई कर, द्वेष। विद्वान, हाँ नहीं, फिर एक द लिख दियो, आगे मात्रा आ गया विद्वान। इस तरह इन शब्दों को कैसे मिलाया जाता है? इतने शब्दों को आप ज़्यादा मिलाते हो, इसमें सबसे ज़्यादा ये मिलाते हो, ये मिलाते हो, ये भी मिलाते हो, और मेरे समझ से सभी मिलाते हैं। कोई बात अपना ही, क्योंकि यह यहाँ था इसलिए मैंने कहा था यह का प्रयोग कम होता है, इसलिए यहाँ का यहाँ प्रयोग। तो आप क्या में यह का प्रयोग, यह ऐसे लिखा जाता है। अच्छा यहाँ लिखा इस तरह हमारा ये सबसे अच्छा मिलाप तो इसी का है। एक इसका भी बहुत अच्छा मिला, ये बहुत अच्छा नहीं है, ये भी मिलाप ठीक है, ठीक बोलने में तो नहीं ठीक लग रहा, लेकिन लिखने में ठीक लग रहा है, प्रश्न में नहीं अच्छा है। ये भी यह का कुछ अंश तो यहाँ से दिखाई पड़ रहा है, मिला हुआ मिलेगा। जैसे हर बच्चे में, ये बच्चे हैं, हर एक बच्चे में पिता और माता का गुण दोष दोनों होता है, वैसे इन अक्षरों में भी कुछ दिखाई पड़ता है। जैसे प्रसन्न देखे पूरा दिखाई पड़ रहा है। धन्यवाद जी, आपसे अच्छा लगा, यही कहूँगा कि आपसे यही कहूँगा कि आपको अच्छा लगे तो आप हमें सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दूसरों को भेजिए, बांटिए। और मैं आपसे अनुरोध ये भी करूँगा कि मुझे कुछ फीस भी दीजिए। वो फीस यही होगी कि आप अपने के छोटों से को भी 2 साल 3 साल क्लास जिनका अलग नीचे हो, 2 साल जो क्लास आगे नीचे के हो, उनको भी थोड़ा पढ़ाइए। अभी संस्कृत तो नहीं पढ़ा पाएंगे, लेकिन मैथ आप पढ़ा सकते हो। कम से कम 1 2 3 4 5 लिखना तो सिखा ही सकते हो। आप ये करो, ये हमारी फीस होगी। सब्सक्राइब करने की कोई फीस नहीं है, किसी प्रकार की कभी फीस नहीं ली जाएगी। हो सकता है हम आपको कुछ परिश्रम, आपके परिश्रम का कुछ पैसा आपको वापस दे दें, लेकिन आप मुझे कभी मत दीजिएगा। मैं आपसे कभी नहीं लूँगा, आप केवल लूँगा तो एक लड्डू लूँगा जब आप बहुत अच्छी पोस्ट पर सिलेक्ट हो जाओगे। आप चले जाओगे, वहाँ का कार्यभार ग्रहण कर लोगे, ज्वाइन कर लोगे, तो आप मुझे एक लड्डू, आधा लड्डू जरूर भेज देना, ताकि मैं बहुत खुश हूँ।